Hello everyone and welcome back to my channel Science Simplified Notes. Our today's topic is chapter number I have written 5 over here, but in some books it was not mentioned chapter 5. So the name of the chapter is Conservation of Plant and Animals, जो कि क्लास 8 का ही है. ओके बस नंबर अलग दे रखा होगा. ओके so before we start, just subscribe to my channel and hit the bell icon. So let's get started. Our first topic is the deforestation. Deforestation क्या होता है? Clearing of forest. फॉरेस्ट को जो पेड़ पौधे होते हैं उनको क्लियर कर देना, काट देना, उसको क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. और वो जो लैंड पर से काट दिए आपने ट्रीज़, फिर उस लैंड का यूज़ करना किन किन चीज़ों में? इंडस्ट्रियल सेटअप्स, मेकिंग बिल्डिंग फॉर द रिहैबिलिटेशन, ग्रेजिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए. ठीक है, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए. बिल्डिंग्स क्यों बनाएंगे? रहने के लिए. ग्रेजिंग मतलब चरना, जो एनिमल्स चरते हैं ग्रासेस को, छोटे छोटे पेड़ पौधे को, उसको ग्रेजिंग कहते हैं. एंड जो एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए, ठीक है, खेत वगैरह को बढ़ाने के लिए. तो इसलिए क्या होता है, इन सब चीज़ों के लिए डिफॉरेस्टेशन किया, फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, उसी को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? यही सारे पॉइंट्स हैं, इसको डिटेल में किया गया हुआ है डिस्कस. ठीक है, नाउ डिफॉरेस्टेशन क्यों करेंगे? टू प्रोक्योर द लैंड फॉर द कल्टिवेशन एंड ग्रो फूड फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन. जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड, फूड की डिमांड बढ़ेगी, तो कल्टिवेशन भी बढ़ेगा इसके लिए. उसके अलावा फ्यूल के लिए हमको लकड़ियाँ चाहिए होती है, लकड़ियाँ जलाते हैं ताकि उस पर खाना बनाए, या फिर लकड़ियाँ चाहिए होती है फर्नीचर बनाने के लिए, उसके लिए भी वुड यूज़ होती है. थर्ड है बिल्डिंग हाउसेज एंड द फैक्ट्रीज. ओके, दीज आर ऑल द कॉजेज़ फॉर द डिफॉरेस्टेशन. इसके अलावा जो नेचुरल कॉजेज़ होती है डिफॉरेस्टेशन की, वो होती है फॉरेस्ट फायर्स एंड द ड्रॉट. फॉरेस्ट फायर्स मतलब जंगलों में आग लग जाना. बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो अपने आप ही फॉरेस्ट में फायर्स लग जाती है, जिसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है. और दूसरा रीज़न है नेचुरल कॉजेज़ का, नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन का है ड्रॉट, यानी कि अकाल पड़ जाना. ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन कर लिया, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके रिजल्ट क्या होंगे. अगर डिफॉरेस्टेशन होने लग गया तो सबसे पहले बरसात का कम हो जाएगा आना. रिड्यूस रेनफॉल लीड्स टू ड्रॉट. लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि ट्रीज़ पे रहा करते हैं. जब ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो उनका हैबिटेट ही नहीं होगा, वो कहाँ रहेंगे. तो इससे क्या होगा, उनका नेचुरल जो हैबिटेट है वो छिन जाएगा, लॉस हो जाएगा, और वो अपने घर से बेघर हो जाएंगे. ओके, नाउ जो थर्ड पॉइंट आता है वो क्या है? इम्बैलेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस का. इसका क्या रीज़न हुआ? इसका रीज़न है कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, वी ऑल नो दैट फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्या होता है, प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं. ठीक है, बट अगर लेसर नंबर ऑफ ट्रीज़ हुए तो बट ऑब्वियस ऑक्सीजन की जो है वो कम होगी. ठीक है, इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द CO2 तो बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन उतना मिलेगा नहीं. ये जो CO2 है वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा हीट करेगा. ठीक है, हीट रिफ्लेक्ट करेगा फ्रॉम दी अर्थ सरफेस से, और इससे क्या होगी, हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी. ठीक है, नाउ जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है? लोअरिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर का लेवल है वो कम हो जाएगा. नाउ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल लीड्स टू फ्लड्स. अब क्या हुआ, जो सॉइल होती है, ओके, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है. ठीक है, जिससे क्या होता है कि फ्लड्स आ सकते हैं. नाउ इट लीड्स टू द सॉइल इरोजन. ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की वो हट जाती है, जिससे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स की रूट क्या करती है, प्लांट को फर्मली क्या करती है, होल्ड करके रखती है. ठीक है, बट लेसर ट्रीज रिजल्ट्स इन द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. जितने कम ट्रीज़ होंगे उतना क्या होगा, टॉप लेयर सॉइल की निकलती जाएगी, और इससे क्या होगा कि हमको बैरन लैंड मिलेगी फिर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डिजर्टिफिकेशन. नाउ
Our next topic is the conservation of the forest. तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, क्यों होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, और उसकी वजह से हमको क्या करना चाहिए, अब कंजर्वेशन करना चाहिए फॉरेस्ट का. हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट को. रिफॉरेस्टेशन मतलब कि वापस से पेड़ पौधे उगाओ. इट इंक्लूड्स द ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट एंड रिस्टोरिंग एंड रिक्रिएटिंग द फॉरेस्ट एरियाज. सेकेंड आता है प्रिवेंटिंग द फॉरेस्ट फायर्स. फॉरेस्ट फायर्स को हमको बिल्कुल भी रोकना चाहिए. हमको ऐसा कुछ भी मतलब जो चीज़ें होती है वो नहीं होने देना चाहिए जिससे कि फॉरेस्ट में आग लग सके. मेक श्योर फायर्स आर नॉट केयरलेसली इग्नाइटेड. हमको खुद भी नहीं लगानी चाहिए फॉरेस्ट में फायर्स. ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट शुड बी कंट्रोल्ड. इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनके एनिमल्स होते हैं, वो अपने एनिमल्स को खुला छोड़ देते हैं फॉरेस्ट में चरने के लिए, तो उनको भी कंट्रोल करके रखना चाहिए. सारा का सारा वो फॉरेस्ट है वो ग्रेज नहीं कर सकते हम, ठीक है. क्योंकि क्या होता है कि ग्रेजिंग से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है. जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो हट जाती है, ठीक है. इसलिए वी शुड कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स. नाउ इससे हम क्या कर सकते हैं, जो कंजर्वेशन है फॉरेस्ट का वो कर सकते हैं इन सब पॉइंट से. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइल्ड लाइफ. नाउ व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ. इट रिप्रेजेंट्स ऑल द नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. जो नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं, ठीक है. जो अपने खुद के नेचुरल हैबिटेट्स में रहते हैं. आपको पता होगा वाइल्ड लाइफ में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे. लायन, एलिफेंट, फॉक्स, ये सब कहाँ रहते हैं, बट ऑब्वियस फॉरेस्ट में रहते हैं. इनका खुद का ही घर बना हुआ होता है वहाँ पर. नाउ कॉजेज़ ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. नाउ व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द डिप्लीशन. क्या हो रहा है डिप्लीशन, मतलब कि वाइल्ड लाइफ का भी बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है. वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म हो जा रही है. अब उसके क्या कॉजेज़ होते हैं. सबसे पहले तो हैबिटेट लॉस, मतलब कि उनका खुद का जो घर है फॉरेस्ट का वो बचा ही नहीं है. क्यों नहीं बचा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन धीरे धीरे जंगल जो है वो साफ़ होते जा रहे हैं. वहाँ पे बिल्डिंग्स बनने स्टार्ट हो गई है. कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे जयपुर के पास में भी है कि पहले यहाँ पे झालाना फॉरेस्ट होता था. अभी झालाना फॉरेस्ट को भी वहाँ से हटा कर वहाँ पे भी काफ़ी सारे उनको रहने लायक जो जगह होती है वो बनाया जा रहा है. तो वहाँ के एनिमल्स फिर कहाँ जाएंगे, वहीं पर ही वो भी अपना हैबिटेट तो चूज़ करेंगे ही ना इधर उधर जा कर के. तो हैबिटेट लॉस हो रहा है उनका. हैबिटेट इज़ द प्लेस वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स. ओके, हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जो जगह पे रहते हैं वो जगह उनका हैबिटेट होती है. वहाँ उनका जो भी उनके जो उनका एनवायरनमेंट होता है जो उनको मदद करता है रहने के लिए, वो होता है उनका हैबिटेट, ठीक है. जैसे कि एलिफेंट है वो फॉरेस्ट में रहेगा, पर अगर आपने फॉरेस्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसका हैबिटेट भी एलिफेंट का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है. और इस तरीके से नंबर ऑफ एलिफेंट्स भी डिक्रीज हो जाएंगे. सो दैट इज़ द कॉज, फर्स्ट कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट है हमारा क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज में क्या होता है, अ सिंगल ड्रॉप और राइज इन द रेनफॉल और द टेम्परेचर विल लीड टू द क्लाइमेट चेंज. एक जैसे जैसे आपको पता है हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ये राइज होता है टेम्परेचर, रेनफॉल का भी या तो फिर टेम्परेचर का भी, तो क्लाइमेट का भी या तो फिर रेनफॉल का भी, जो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है ये जो एनिमल्स होते हैं उनके सर्वाइवल को बहुत ही हार्म पहुंचाता है. सो दैट इज़ द सेकंड कॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स. बहुत से पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि एनिमल्स को हार्म पहुंचाते हैं. इसके अलावा हंटिंग एंड पोचिंग करते हैं. नेचुरल फिनोमिनन लाइक फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स के वजह से भी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो डूब जाते हैं, मर जाते हैं. और लास्ट पॉइंट है हमारा पोल्यूशन. ओके, अब हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि इट कैन बी कंजर्व बाय सेटिंग अप एरियाज लाइक biosphere reserves. Now what is the biosphere reserve? These are the large areas of protected land for conservation of biodiversity and the traditional life of the tribals living over there. ओके, नाउ इनके क्या हो, बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कि कुछ लैंड को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है
जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं ना। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, वो क्या होती है? इट इज़ द वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। ओके, जितने भी प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। और जो ट्रेडिशनल लाइफ होती है ट्राइबल्स की, उसको भी बचा के रखते हैं इस बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर कौन आता है, सतपुरा नेशनल पार्क आता है, एंड बोरी एंड पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है पंचमरी बायोस्फीयर के अंदर, ठीक है। सो दैट वाज द एग्जाम्पल। नाउ फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा मतलब कि प्लांट। जो भी उस पर्टिकुलर एरियाज़ के प्लांट होते हैं उसको फ्लोरा कहते हैं, और जो भी उस पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स होते हैं उसको फौना कहते हैं। टुगेदर दे आर मेंशन्ड एज फ्लोरा एंड फौना, मतलब कि प्लांट्स एंड द एनिमल्स। ओके, फ्लोरा जो है ऑफ पंचमरी के फ्लोराज कौन से होते हैं, साल, टीक, वाइल्ड मैंगो, जामुन। ओके, ये क्या होते हैं, पंचमरी के फ्लोराज होते हैं। नाउ और अब हम पढ़ेंगे पंचमरी के फौनास कौन से होते हैं। पंचमरी के फौनास होते हैं वाइल्ड डॉग, चीतल, वुल्फ, लेपर्ड, ब्लू बुल। ओके, और भी होते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स और होंगे, आप अपने बुक से देखिएगा। मेनली मैंने जो है वो यहाँ पे लिख लिया। जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है अंडर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वो होता है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती है, ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम और देयर हैबिटेट। ना तो ऐसे एरियाज़ में एनिमल्स को डिस्टर्ब किया जाता है, ना ही उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब किया जाता है। जो एनिमल्स और उनका हैबिटेट जो होता है वो पूरा प्रोटेक्टेड होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, ठीक है। और पीपल लिविंग इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउडेड टू कलेक्ट द मेडिसिनल प्लांट। अच्छा, अब इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में के आसपास जो है वो पीपल भी रहते हैं, उनको क्या क्या अलाउ किया जाता है, उनको अलाउ किया जाता है कि आप मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट कर सकते हो, फायरवुड भी कलेक्ट कर सकते हो, और ग्रेजिंग भी कर सकते हैं। उनके लाइफ स्टॉक जो उनके एनिमल्स होंगे वो ग्रेज भी कर सकते हैं, ये उनको चीज़ें अलाउ की जाती है। पर किलिंग या फिर कैप्चरिंग एनिमल्स वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। दिस इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, अब इसमें कौन कौन से एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, ब्लैक बर्ग, वाइट आइड बर्ग, गोल्डन कैट, एलिफेंट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनो, ये सारे प्रिजर्व किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। नाउ विल स्टडी अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में हम और क्या बना सकते हैं, नेशनल पार्क्स बना सकते हैं। ये क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, ये लार्ज एरियाज़ होते हैं टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड द फौना। इसके अंदर फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स, इनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। इसका एग्जाम्पल है सतपुरा नेशनल पार्क। ये फर्स्ट ये होता है फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। कौन सा है फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इंडिया का, सतपुरा नेशनल पार्क। इसमें क्या क्या होता है, सतपुरा नेशनल पार्क में कौन से होते हैं फ्लोराज, कौन से होते हैं, फाइनस टीक, फाइनस टीक होता है, रॉक शेल्टर्स होते हैं ऑफ प्राइमेटिव पीपल, जो वहाँ के पुराने लोग होते हैं उनके रॉक शेल्टर्स बने हुए हैं, बहुत सारे ट्राइबल्स वहाँ पे रहते हैं, और कुछ एनिमल्स की और मैन की फाइटिंग्स की पेंटिंग्स है वहाँ पे, हंटिंग, डांसिंग, उनकी भी पेंटिंग्स है, प्लेइंग की भी पेंटिंग्स है। ये सारी चीज़ें इस सतपुरा नेशनल पार्क में आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट कम्स इज़ अ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑन 1 अप्रैल 1973। इसमें क्या होता है, इस ये जो टाइगर होता है ये इंश्योर करता है द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। ठीक है, ये क्या करेगा, जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करेगा और उसके सर्वाइवल के लिए जो भी मेथड्स होते हैं उसको फॉलो करेगा। अंडर द सतपुरा टाइगर रिजर्व सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ये देखा गया है अंडर द सतपुरा टाइगर रिजर्व। ठीक है,
नाउ विल स्टडी व्हाट इज़ द स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इंटरब्रीड करता है एक दूसरे के साथ में, उसको हम बोलते हैं स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको मिलेगी, उस एरिया के बाहर वो नहीं मिलेगी स्पीसीज, ठीक है। जैसे कि जायंट स्क्विरल है, वो सिर्फ साउथ एशिया में ही मिलेगा। वाइल्ड मैंगो ट्री है, वो आपको कहाँ मिलेगा? पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिलेगा। ये ट्रिया नहीं है, ट्री है, ओके। नाउ एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसके अंदर ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि रिस्क पे है कि वो कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए, गायब ना हो जाए। जैसे कि टाइगर है, सबसे पहले टाइगर ऐसी प्रजाति है जो कि एक्सटिंक्शन के उस पर है, तो वो क्या होता है? इट कम्स अंडर द एंडेंजर्ड स्पीसीज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलॉन्ग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। जो कोई भी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो उनके खुद के जो नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ में जो रह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, उन सबको हम कंबाइंडली क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे, ठीक है। किलिंग ऑफ स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स एंड आउल्स डिस्टर्ब्स द फूड चेन एंड द होल इकोसिस्टम। अब क्या होता है कि कई बार देखा गया है कि बहुत से स्नेक्स को मारा जाता है, फ्रॉग्स को, लिजर्ड्स को, बैट्स को मारा जाता है, और ये सब किसके हिस्से होते हैं? ये सब फूड चेन के पार्ट होते हैं। तो अगर एक को भी आप ख़त्म करोगे तो पूरा फूड चेन और पूरा फूड वेब जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में क्या होता है? इस एक टाइप की बुक होती है जिसमें रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है। ये नेशनली भी मेंटेन किया जाता है और इंटरनेशनली भी मेंटेन किया जाता है, ओके। नाउ व्हाट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब कि कोई भी जो बर्ड्स है, प्लांट्स है, बर्ड्स एंड एनिमल्स है जो अपनी जगह छोड़ करके कहीं और रहने के लिए गए हैं, ठीक है, अपने किसी भी वजह से, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर हैबिटेट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वो माइग्रेट करते हैं, पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं करते वो। क्यों करते हैं? क्योंकि सडनली क्या होता है कि जहाँ वो रह रहे होते हैं वहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाती है। जैसे कि हमारे राजस्थान में साइबेरियन क्रेन होती है, वो आ जाती है साइबेरिया से। क्यों आ जाती है? भरतपुर में आती है। क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है विंटर्स में, तो वो इतनी ठंड सह नहीं पाती है। तो जैसे ही विंटर्स आने लगती है तो साइबेरियन क्रेन्स होती है वो भरतपुर में आ जाती है, ओके। नाउ अब यहाँ पे क्या रीज़न दे रखे हैं? बर्ड्स विच फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच द अनदर लैंड आर कॉल्ड द माइग्रेटरी बर्ड्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रीसाइक्लिंग ऑफ द पेपर। वी ऑल नो दैट पेपर कहाँ से आता है? ट्रीज से आता है, ठीक है। अब ये तो सबको पता है कि पेपर ट्रीज से आता है। अब कितने ट्रीज को कटना पड़ता है 1 टन पेपर बनाने के लिए, उसके बारे में बता रहे हैं कि 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 1 टन पेपर, ओके। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? फालतू का पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। ज़रूरत हो तो पेपर को पे आप लिखो, अदरवाइज़ फालतू की ड्राइंग्स या फालतू का पेपर को फाड़ना, ये सब नहीं करना चाहिए हमको। पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 times for the use, and we should reuse recycled paper to save the trees, energy, water and the chemicals used to make the paper. Now what is the reforestation? एक हमको reforestation भी करना चाहिए। reforestation क्या होता है? रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग द न्यू ट्रीज। हमको न्यू ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए। हमको बहुत सारे ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू आवर फॉरेस्ट, एंड वी शुड रीगेन आवर ग्रीन वेल्थ बाय द रीफॉरेस्टेशन। अब ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक्ट है, it aimed at preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people living in the forest, okay. So this was all about this chapter. For more such notes you can just subscribe to my channel Science Simplified Notes. Till then, keep learning and all the best. Bye bye.